दे रही है लुत्फ़ क्या सरसब्ज़ पेड़ों की कितार, और हरी शाखों पे है रंगीन फूलों की बहार। आपने लिखना है और फिर इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज का आपका जो SLO है वो है तुलबा नज़म के खलासे को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे है सफ़ा नंबर आपका 52। यहाँ पे आपका सवाल नंबर है 4। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। आप इसका सवाल अलिफ करेंगे और इसके ऊपर आप डेट लगाएंगे। इस नज़म में कुदरत के किस नज़ारे को बयान किया गया है? तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में धनक के नज़ारे को बयान किया गया है, ठीक है। हाँ जी, आगे है आपका सवाल है, इसके ऊपर भी आपने डेट लगानी है। क्या आपने कभी धनक देखी है? आपको धनक का मंजर कैसा लगता है? आपने इसका जवाब लिखना है। जी हाँ, देखी है। मुझे आसमान पर 7 रंगों की कमान देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने डेट लगानी है। हाँ जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे है आपका सफ़ा नंबर 54। यहाँ पे आपने सवाल नंबर 7 के ऊपर डेट लगानी है। साबकी और लाहकी के तस्वर को सामने रखते हुए नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त जगह पर लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो हरूफ दिए गए हैं इनसे आपने अल्फाज बनाने हैं और यहाँ आपने लिखनी है, ठीक है। साब के देखिए यहाँ पे जैसे पहला है बाअदब, ठीक है, अनमोल, ला इलाज, नेक सीरत, कम अकल। आगे लाहक की देखें, रोशन दान, ज़रूरतमंद, ईमानदार, सब्ज़ी मंडी, इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपने हरूफ से जो अल्फाज बनाने हैं इनको फिर आपने सर्कल भी करना है यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर आपने डेट भी लगानी है। हाँ जी, यहाँ पे है आपका सवाल नंबर 10। दी हुई तस्वीर गौर से देखें और पहचानें कि ये किस मौसम की है। बादशाह इस मौसम से मुतल्लिक 10 जुमले लिखे। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये किस मौसम की तस्वीर है? ये बारिश के मौसम की तस्वीर आपको दिखाई गई है। तो ये इसके बारे में जो है वो ये 10 जुमले लिखे हुए हैं। तो आपने इनको अच्छे से नोट करके तो फिर आपने इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और आपने इसके ऊपर सवाल नंबर 10 के ऊपर आपने डेट भी लगानी है, ठीक है। हाँ जी, आए मज़ीद जाने जो है ये आपका होमवर्क है। आपने इसको होमवर्क में लिखना है और बहुत नीट और प्यारा करके आपने होमवर्क करना है और आपने अपना SLO भी लाजमी लिखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।